Hey everyone, welcome to Quantum Mind. So today we will discuss about the strategies of week 4 and हम जो है already plan कर चुके हैं अपने previous 3 weeks की strategies को and previous week में हमने revision भी रखे थे कुछ and syllabus को थोड़ा सा उनके टॉपिक्स जो है वो मिनिमम हमने लेने की कोशिश की थी ताकि हम थोड़ा रिवीजन पे फोकस कर सके एंड जो अपने बैकलॉग्स हैं उन पे भी जो है हम उनको कंप्लीट कर सकें. सो दिस वीक इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स एंड इस टाइम जो है रिवीजन नहीं रहने वाले हैं एंड थोड़ा सा टॉपिक्स को इंक्रीज करेंगे बिकॉज टाइम इज वेरी लेस एंड हमें तो मान के यही चलना है कि हमारा जो एग्जाम है वो जुलाई एंड या फिर अगस्त में होगा. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटेजीज को कर रहे हैं मेड कि हाँ भाई उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे. अदरवाइज अगर एग्जाम अगर डिले भी होता है तो बेनिफिट ही होगा बट जितना भी हमें सोर्सेज वगैरह से जो हमें पता चल रहा है उससे यही है कि जुलाई एंड या फिर अगस्त में होने की चांसेस है हमारा एग्जाम टीजीटी वाला. तो उसी के लिए हम वीक 4 की स्ट्रेटेजी को शेयर करते हैं एंड मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैम हम कब तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट. तो आई वांट टू टेल यू कि हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारा टॉपिक अपकमिंग 4 वीक्स या मैक्सिमम 5 वीक्स में जो है हम मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लग रहे हैं उनको कंप्लीट कर पाए एंड इसके अलावा भी इसके बाद जो है हम अपना रिवीजन स्टार्ट करें एंड मॉक टेस्ट वगैरह इन सब पे ज़्यादा फोकस करें एंड प्रीवियस ईयर पेपर पे एंड तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा अपकमिंग 4 या 5 वीक्स में जो है हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है हमारे डन हो जाएंगे. फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, हो ही गई है, 1 या 2 टॉपिक बचे हैं. केमिस्ट्री का भी 1 या 2 बचता है. बाकी इफ़ आई वांट टू टेल यू अबाउट द बायो तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स है जो बचे हुए हैं एंड उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज गोइंग टू बी कंप्लीट सून. उस पर हम फिर फोकस करेंगे बायो पे, उसके टॉपिक ज़्यादा ले लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम अपना प्लानिंग करते हैं, ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करें ताकि हम बाद में पेपर एंड क्वेश्चंस वगैरह इन सब पे फोकस करें. एंड रिवीजन पे भी टाइम चाहिए, रिवीजन इज मस्ट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना. तो रिवीजन पे भी हम फोकस करेंगे. तो इस तरह से हम थोड़ा प्लानिंग करके चलते हैं. तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हमें वीक 4 में हम लोग क्या जो है टॉपिक्स लेकर चलेंगे. तो आई होप कि आपकी हेल्प करेगा. जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स. बाकी आपको अगर इसके अलावा जो टॉपिक करना है आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लीजिएगा एंड जनरल अवेयरनेस आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक कीजिए उसमें. आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो let's start the strategies for week 4 and I will discuss completely about the topics and all details and about the resources what we have to follow. तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर टू completely watch it ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीक 4 की स्ट्रेटेजीज को. ओके, तो गाइज वीक 4 की हम स्ट्रेटेजी जो है शुरू करते हैं. क्या क्या टॉपिक्स हम इस बार डील करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट फर्स्ट. पार्ट फर्स्ट में जो हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, फर्स्ट जनरल अवेयरनेस, इसमें इस बार हम करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को. जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को हम करने वाले हैं इस बार. ठीक है, तो ये बात हुई करंट अफेयर्स की. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स. इसके बाद जो आपको ऐड करना है, स्टैटिक जीके के टॉपिक ऐड करने हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब टॉपिक ऐड करना है. तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ऐड कर लीजिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल अवेयरनेस. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स यहाँ पे प्लान कर लीजिएगा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग पार्ट. रीजनिंग में जो हम इस बार करेंगे वो रहने वाला है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. हम नंबर सीरीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो एक बार मैं आपको फिर से ये जो करंट अफेयर्स बता देती हूँ कहाँ से करना है. ये आपको क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहां से कर लीजिएगा, या फिर उत्कर्ष क्लासेस. ये मैंने पहले भी सोर्सेज बताए हैं बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी ने नहीं देखी हो वीडियो या फिर कुछ और हो तो उसको पता लग जाए. ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं जैन का करंट अफेयर्स. एंड रीजनिंग में हमने बात की अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज की. तो इसके हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं.
इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जो है कोई बुक अगर हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एग्जाम कार्ड वगैरह की बुक है तो वहां से कर लेंगे। अदरवाइज जो अगर हमें यूट्यूब से इनको हमें पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो एक इमरान सर मैथ्स करके है चैनल, वहां से कर लीजिएगा। इमरान सर मैथ्स करके चैनल है, YT चैनल, उस पे से कर लीजिएगा। अदरवाइज वाईफाई स्टडी वाला चैनल है, उस पे से भी आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बार रहेगा हमारा रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज, राइट। नाउ लेट्स कम टू मैथ्स। मैथ्स में इस बार जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिस्टेंस एंड टाइम का, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड इसमें जो है आप इसको प्रीवियस ईयर बुक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज कोई और सोर्सेज है, टेक्स्ट बुक ऐप से करना है तो वहां से कर लेना। एंड अगर मैं बात करूँ YT चैनल की, तो एक आदित्य रंजन सर है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, पहले भी मैंने बताई है ये सर। इन सर की जो वीडियोस है वो काफी अच्छी है, वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज एक और सर है गगन प्रताप सर करके, उनका आप देख सकते हैं अगर आपको ये जो है समझ में नहीं आ रहा है इससे, तो गगन प्रताप सर करके मैथ्स है, गगन प्रताप सर उनका मैथ्स से ही रिलेटेड जो है चैनल है, आप वहां से भी अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो इस बार हमारा हिंदी में हम करेंगे समास। समास में आपको सारे समास करने, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, ठीक है, ये सारे अव्ययी भाव, ये सब आपको समास अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इनके एग्जांपल्स देख लेने हैं। एंड फिर आप इस बार एक और अपठित गद्यांश भी करेंगे, पैसेज जो है अपठित गद्यांश करेंगे। लास्ट बार हमने कोई पैसेज को ट्राई नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं किया था, इस बार हम एक अपठित गद्यांश रख रहे हैं हिंदी में। इसके बाद आप एक अव्यय टॉपिक है उसको भी जो है उसके भी एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, अव्यय क्या होता है ये सब आप पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको मैंने YT चैनल बताया था, एक MS SSC नोट्स, राइट। इसके बाद एक हिंदी अध्यापक करके भी है चैनल, आप वहां से भी जो है इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। Otherwise, if you have some book of grammar, then you can also practice from there and also learn the concepts from there, ठीक है। बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज YT चैनल से करना है तो ये मैंने चैनल आपको बता दिए हैं। नाउ कम टू इंग्लिश। इंग्लिश पार्ट में हम जो है करने वाले हैं इस बार फिर से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के देखेंगे एग्जाम्पल जो है, बिकॉज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार में नहीं होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी टाइम। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आप एग्जाम्पल जो है कर लेंगे फिर से। और हम करेंगे वॉइस का टॉपिक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये सब हम वॉइस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपका फिर से सेंटेंस एरर में दे रही हूँ, ये सारे टॉपिक आपको जो है रिपीट करते रहना पड़ेगा, एक बार में आपके कंप्लीट अच्छे से नहीं होंगे, ठीक है। इस सब तो सेंटेंस एरर के भी आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फॉर दिस इफ यू हैव सम बुक ऑफ नीतू मैम तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग सम YT चैनल तो वहां से कर लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको एक बताया ही था, टीचर्स अड्डा 247 वाला है जो, वहां से निधि मैम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो कर लीजिए। अदरवाइज क्रेजी जीके ट्रिक पे भी इन टॉपिक्स कराया हुआ है, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पे भी कराया हुआ है ये सेंटेंस एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी जो फर्स्ट पार्ट है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं अपना पार्ट B। जो पार्ट B में हमें क्या क्या करना है, इस बार हमने ऑलमोस्ट जो है फिजिक्स का हमारा टॉपिक्स हमने इंक्लूड कर चुके हैं, एक दो टॉपिक्स बचते हैं। तो इस बार हम करेंगे साउंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम। एंड मैंने पहले भी बताया अपना मेन फोकस NCERTs पे ही रखिए, ठीक है। तो साउंड चैप्टर हम करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 12 है, ये वो चैप्टर नंबर जो है वो चेक कर लीजिएगा, क्लास 9 का चैप्टर 12 है, ओके। इसके अलावा मैंने जो है वीडियोस भी बनाई हुई है कि फिजिक्स के टॉपिक्स आपको कौन कौन सी क्लास से करने हैं, हर टॉपिक बताया हुआ है, तो वो देख लेना आप, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिसने नहीं देखी है, जिसने देख ली है तो ओके, जिसने नहीं देखी है वो मेक श्योर कि उसको उन वीडियोस को देख ले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बनाई हुई है जो टॉपिक्स पे कि कहाँ से जो टॉपिक्स करना है, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब मैक्सिमम हेल्प हो जाएगी आपकी, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक। इसके बाद अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमने पिछले बार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर रखा था, वो हमने क्लास 10 से रखा था कि क्लास 10 से हम जो है इसके टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बच जाएगा पोर्शन वो हम नेक्स्ट वाले वीक में देखेंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का इस बार हमें जो 10th का हो गया होगा आपका, इस बार हम करेंगे
जो 11th-12th क्लास 11th एंड 12th से मैंने बताए हुए उस वीडियो में टॉपिक बताए हुए, आप उसको देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। तो क्लास 11th एंड 12th से जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे हम इस बार, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद आपको जो मैटर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग वाला चैप्टर है वो करना है। वहां से मैटर वाला चैप्टर भी मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत सारी क्लासेस से फॉलो करना है। इस बार हम करेंगे उसको सिर्फ क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग, वहां से हम इसको पूरे को कंप्लीटली पढ़ लेंगे, अपने टॉपिक्स वहां से क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे हम वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे, राइट। तो इस बार हमें ये 2 टॉपिक्स रखने हैं। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जो इस बार डील करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट रहेगा टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस ये आपको पढ़ना है, क्लास 10th का चैप्टर है बायो का, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है बायो का। एंड सेकंड हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन है या ऑफ है पता नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है जो टॉपिक हमारा, ये आप देख लीजिएगा सिलेबस में एक बार। क्लास 9th का है चैप्टर नंबर 7, वहां से करना है ये आपको, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर रहेंगे हमारे इस बार बायो में। तो ये बात होगी हमारी साइंस सब्जेक्ट की। इसके बाद हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसमें जो है हमारा रहेगा इस बार टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, TLM से भी बोलते हैं ना इसको। तो इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों चाहिए, विजुअल और एड्स भी होते हैं, हम उनका यूज करते हैं टीचिंग मटेरियल के तौर पर, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, हमें कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। तो आपको इसमें टॉपिक में सब स्टडी करना है, राइट। तो ये आपको स्टडी करना है टीचिंग मेथोडोलॉजी में। तो ये हमारा था सारा कि हम इस वीक में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी आपको मैंने लास्ट वीक आई फॉरगॉट टू सेंड द PDF ऑन टेलीग्राम, इस बार मैं जो है इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ऐप पर, ओके। तो आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा इसको। ये थे हमारे वीक 4 के जो टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट से करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, सोर्सेज का पता लग गया होगा। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी और उनको कोई आइडिया नहीं है अभी, तो मैंने फिर से सोर्सेज को रिपीट कर दिया है इस वाले वीडियो में, एंड उनकी हेल्प ले लीजिएगा। अदरवाइज इफ यू हैव सम बुक्स और आप अगर बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन्हीं सोर्सेज को रखिएगा, सोर्सेज को अपने चेंज मत करना, एंड जितने मिनिमम सोर्स रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारी वीक 4 की स्ट्रेटेजी थी। इसके बाद हम कोशिश, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोशिश करेंगे कि अपकमिंग हमारा 4 to 5 वीक्स में जो है मैक्सिमम हम टॉपिक्स को कवर कर ले, एंड स्टिल उसके बाद जो हमारी लास्ट नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा कि रिवीजन एंड फोकस ऑन मॉक टेस्ट, एंड इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहने वाला है। अपकमिंग में टॉपिक्स आपको बता दूंगी वीक वाइज। इसके बाद जो है आप अपना रिवीजन एंड ऑल ये जो है अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा कि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके आप उसके बाद करिएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो है ये जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट हम मैक्सिमम टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकें एंड इनकी जो है प्रिपरेशन कर सके। बाकी कुछ बचेगा तो आपका वो रिवीजन टाइम पे हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू नाउ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि इन जो टॉपिक्स को है अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना ऑल्टरनेटिव डेज पे, कि किस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन में करना है, 7 डेज में आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी आपको थोड़ा सा, अब आपको मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि हम अब थोड़ा सा अपना स्पीड अप करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, एंड जो हमें टॉपिक्स प्रिपरेशन को हमें थोड़ा सा अब अपना स्पीड अप करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई डीपली ऐसे कि टॉपिक नहीं हो रहा है, कि बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, कोशिश करिए कि सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू हो जाए, एंड उसके बारे में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उस टॉपिक का कर लीजिए। बाकी आप रिवीजन में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन माय मेल आईडी एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। आप वहाँ पे जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ।
तो आई होप कि ये जो है आपको वीडियो इस वीक की अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आया होगा सब कुछ। एंड इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोस एंड इफ दीज आर हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन जर्नी, देन प्लीज मेक श्योर टू थम्स अप इट। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस एंड इन वीडियोस को आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जो हेल्प कर रही है, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पर क्वांटम माइंड्स के साथ। एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।